प्रमाणिकता, एक स्टिग्मा अटैच था, तो एक प्रमाणिकता मिल गई, एक वैलिडेशन मिल गई है लैब ग्रोन डायमंड्स को। सबसे पहली चीज होती थी कि आर्टिफिशियल है, कि ये तो नकली डायमंड है। नरेंद्र मोदी जी के जान देने के बाद इसको वैलिडेशन डबल मिल गई है। SIIJ डायमंड चलता है, जिसको बहुत लोअर क्वालिटी, मतलब स्लाइटली लोअर क्वालिटी माना जाता है। समवेयर अराउंड 10 टाइम्स का फर्क होगा एक लैब ग्रोन डायमंड और एक नेचुरल डायमंड के। तो सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगा के, विंड एनर्जी के प्लांट्स लगा के, हाँ जी, क्लैरिटी का इस 4 C's का जो डायमंड होगा वो होगा अराउंड 2 करोड़। हाँ जी। और ये डायमंड जो कि लैब ग्रोन डायमंड है, ये पड़ेगा तकरीबन 15 to 16 लाख। उन्होंने अपने सारे डायमंड्स की सर्टिफिकेशन भी AI पे छोड़ दी है। तो अब वो जो ह्यूमन एरर, या हम कहते हैं कि ह्यूमंस ने जैसे कहीं पे कलर ऊपर या नीचे दे दिया, क्लैरिटी ऊपर या नीचे दे दी, वो भी एलिमिनेट हो रहा है उसका कोई। कि मैं आपसे एक लैब ग्रोन डायमंड ले लेती हूँ। ये डायमंड बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्लैरिटी, कट, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या 10 साल के बाद भी ये ऐसा रहेगा? बड़ा डिफरेंट रिएक्शन था, क्योंकि जब मैं पहली बारी ये करना चाहता था, आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन इट। मैं सिर्फ जाना चाहता था, देखना चाहता था होता क्या है, और उनको था कि बस एक अनदर गिमिक है कि वहाँ जाएगा, वहाँ जाके छुट्टी करेगा, ये पार्टी करेगा। बट मैं समझना चाहता था कि एक्चुअली में लैब ग्रोन डायमंड है क्या। मार्केट ब्रेक करेगी, और इनएविटेबली है कि आप जितना मर्जी कि नेचुरल डायमंड कर लो, इसने मार्केट में आ ही जाना है। बहुत कोई भी शॉकिंग चीज़ नहीं होगी कि जिस बंदे से आप रोज मिल रहे हो उसने भी लैब ग्रोन डालो। कस्टमर को ये जब डायमंड ऑफर करा या दिखाया कि एक प्रोस्पेक्ट दिया कि आप ये बाय कर सकते हो, तो उनका क्या रिएक्शन? डिफरेंट रिएक्शन था, क्योंकि आज तक शॉप में एक बैठ के मेरे पास कस्टमर्स आते रहे हैं, तो उनको मैं जो भी बेचता रहा हूँ एज ए ट्रस्ट। नेचुरल डायमंड को फॉर एन एंगेजमेंट रिंग बिल्कुल, जिनका बजट, जिनको अच्छा डायमंड डालना है, वो क्यों इस चीज़ से। लैब ग्रोन डायमंड नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस दौरे पर गए और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को उपहार के तौर पर 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया, तो एक प्रमाणिकता से मिल गई लैब ग्रोन डायमंड्स को। हमारे साथ है अर्जुन ढांडा। अर्जुन, क्या मैंने सही कहा है कि प्रमाणिकता, एक स्टिग्मा अटैच था, तो एक प्रमाणिकता मिल गई, एक वैलिडेशन मिल गई है लैब ग्रोन डायमंड्स को? बिल्कुल ज़रूर। बिफोर नरेंद्र मोदी अपने दौरे पे गए थे, उससे पहले मैं काफ़ी देर से काम कर रहा था इसके लिए। हाँ। तो लोगों को, किसी को भी लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बताने के टाइम पे सबसे पहली चीज़ होती थी कि आर्टिफिशियल है, कि ये तो नकली डायमंड है। हाँ। तो वो इस बारी जब नरेंद्र मोदी जी ने खुद सपोर्ट किया है इसको, तो उसके बाद लोगों का पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हो गया। हाँ, तो एक वैलिडेशन बहुत जबरदस्त, बहुत ज़रूरत थी। कंपनीज की जो कंपनीज आपके नेचुरल डायमंड वैलिडेट करती है, वही कंपनी इसको वैलिडेट कर रही है। बट फिर भी उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के जान देने के बाद इसको वैलिडेशन डबल मिल गई है। तो अगर एक आम इंसान की बात करें, सपोज एक लेडी है जो एक डायमंड खरीदना चाहती है, अगर इंगेजमेंट है किसी की, तो अगर उनको बोलेंगे कि हम लैब ग्रोन डायमंड दे रहे हैं, उनका जो फियांसे है, और उसको बोले कि नहीं हम तो नेचुरल डायमंड दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि अभी भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा अटैच्ड है? वो स्टिग्मा तो अटैच्ड है, बट आई फील पंजाब और नॉर्थ इंडिया सेक्टर में द डायमंड की क्वालिटी जो ऑलरेडी चल रही है, वो इतनी ज़्यादा लो है कि जो मैं डायमंड्स लेके आ रहा हूँ उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपने बोला कि डायमंड की क्वालिटी लो है, तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताएं कि डायमंड की क्वालिटी लो और हाई कैसे पता लगती है? सो 4 C's नेचुरल डायमंड की बात करें, जो माइंड नेचुरल डायमंड, दोनों डायमंड्स, पहले नेचुरल डायमंड्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम नेचुरल और लैब ग्रोन लगा रहे हैं, हाँ। बट एंड में वर्ड डायमंड्स आता है। हाँ। तो सारे डायमंड्स क्लासिफाई 4 C's पे होते हैं: कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट वेट। तो कलर्स सेम D से लेके Z तक जाते हैं, क्लैरिटी F से लेके फ्लॉलेस से लेके इंटरनली फ्लॉलेस से लेके नीचे तक ऑल द वे टू IA3 तक जाती है। ओके। और क्या कहते हैं, कैरेट वेट हमारे को पता ही है, जितना मर्जी कैरेट वेट, 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट। और उसके बाद सारा का सारा इन 3 पैरामीटर्स मेन पैरामीटर्स है जो प्राइस इफेक्ट करते हैं एक डायमंड का। ओके। तो अब इन 3 पैरामीटर्स को लेके हमारे पंजाब में यहाँ पर यूजुअली स्टोन्स SI एंड IJ चलते हैं।
SI क्लैरिटी एंड INJ कलर। ओके। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं IGI से खुद सर्टिफाइड जिमोलॉजिस्ट हूँ। हाँ। तो जब मैं वहाँ पे IGI के हेड के साथ खड़ा था और मैंने उन्हें बताया कि मैं पंजाब से हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था, अच्छा वहाँ तो SI IJ चलता है। अच्छा। और जब मैं सर्टिफाई खुद कर रहा था, मैं SI IJ की तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत लो क्वालिटी डायमंड है। बट व्हेन आई केम बैक हियर, तब मुझे एक्चुअल ट्रूथ पता लगा कि यहाँ पर ये ही क्वालिटी ऑफ डायमंड चलता है। SIIJ हाँ डायमंड जी, चलता है, SI जिसको slightly बहुत included। लोअर क्वालिटी, मतलब स्लाइटली लोअर क्वालिटी माना हाँ जाता है। जी। तो जैसे कि अर्जुन ने हमको बताया कि 4 C's होते हैं: क्लैरिटी, कट, कट, कैरेट वेट कैरेट वेट एंड कलर। एंड कलर। सो डायमंड डी सबसे उम्दा माना जाता है। हाँ, डी कलर इज द डी हाईएस्ट। कलर इज द हाईएस्ट, और उसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाँ होती जी, है। हाँ जी। तो जब हम बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड में डायमंड डी, तो क्या प्राइस डिफरेंस रहता है? समवेयर अराउंड 10 टाइम्स का फर्क होगा एक लैब ग्रोन डायमंड और एक नेचुरल डायमंड के प्राइस में। तो हम सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको और हमारे लिसनर्स हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि जो नेचुरल डायमंड है, जो नेचुरली माइंड, जो हम कहते हैं खान से हम डायमंड लेके आते हैं, जो कोयले की खान होती है, उनमें कहा जाता है ना कि जो हीरा है वो कोयले की खान में निकलता है, और अब आपने वो कोयले की खान को रिप्लेस कर दी है बाय सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। बेसिकली सोलर, जितने भी ज़्यादा लोग इस टाइम पे लैब ग्रोन डायमंड्स में आ रहे हैं, उनको बिकॉज इट इज़ एथिकली सोर्स्ड एंड डज नॉट हैव एनी ब्लड डायमंड वर्ड अटैच्ड टू इट। करेक्ट, करेक्ट, मैं उसी पे आ रही थी, ब्लड डायमंड की बात। उसके कारण लोग चाहते हैं कि वो जितने भी डायमंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कार्बन इमिशंस जो मतलब अपनी इन्वायरमेंट में कुछ भी वो फैला रहे हैं, तो उसकी एनर्जी वो ऑलरेडी खुद ही बनाए। तो सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगा के, विंड एनर्जी के प्लांट्स लगा के डायमंड बन रहे हैं। हाँ जी, तो हम आपको बता दें कि जो लैब ग्रोन डायमंड है वो सोलर एनर्जी, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है, सूरज की एनर्जी और विंड एनर्जी, वायु एनर्जी से ये बनते हैं। तो देखा जाए नेचुरल ये भी है, जैसे कि नेचुरली माइंड जो कि खानों से लेके आते हैं, है नेचुरल प्रोसेस इसका भी। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा जो स्टिग्मा रहा है जो डायमंड्स के साथ रहा है, ब्लड डायमंड्स, क्योंकि जिस तरह से डायमंड सोर्स किए जाते हैं, आउटसोर्स किए जाते हैं, उसमें काफ़ी जो लोगों को वो काफ़ी क्वेश्चनेबल रहे हैं, उस पर मूवीज़ भी हमने देखा है बनी है। तो वहाँ पे लगता है कि इसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, तो आप एक IVF बेबी देख लीजिए। आज की डेट में अगर एक नॉर्मली कंसीव्ड बच्चा और एक IVF कंसीव्ड बच्चा अगर चल रहा हो, तो आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आप नेचुरली कंसीव्ड हैं और ये नहीं है। सो जस्ट लाइक दैट, ये एक डायमंड है। हाँ। आप या कोई ज्वेलर या कोई भी बंदा इसको सिर्फ जानने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, अब जैसे ये वाला डायमंड है, ये वो, अच्छा अब आपको दिखा दें हम, ये वो डायमंड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को दिया था। तो ये है वो डायमंड। और अर्जुन, ये डायमंड जो है इसकी कॉस्ट तकरीबन कितनी आ जाती है? इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 15 लाख के आसपास होगी। ओके। इस पर्टिकुलर पीस की। इस पर्टिकुलर हाँ जी, अगर आप इसको सेम को नेचुरल डायमंड में लेना चाहें, तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी का ही बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास ये अवेलेबल होगा। हाँ। तो अगर आपको अवेलेबल हो भी जाएगा, तो इट इज गोना कॉस्ट यू समवेयर बॉल पार्क 2 to 3 CR के अच्छा, रेंज तो में। ये अगर हम नेचुरली जो देखें, जो नेचुरली माइंड डायमंड है, इस क्लैरिटी का, इस 4 C's का जो डायमंड होगा वो होगा अराउंड 2 करोड़। हाँ जी। और ये डायमंड जो कि लैब ग्रोन डायमंड है, ये पड़ेगा तकरीबन 15 to 16 15 to 16 लाख का। तो ये फ़र्क हो जाता है नेचुरल डायमंड। और इसको आराम से ध्यान से वापस रख दें अर्जुन, आपकी अमानत आपको वापस। थैंक यू। अब जो सबसे अहम सवाल है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, आप देखिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बढ़ गया है। सो ये भी मुझे लगता है एक वैसा ही कदम रहा है जो लैब ग्रोन डायमंड आ रहा है। जी बिल्कुल। सो मच सो लैब्स भी अब ऐसे ही आ गई हैं। जैसे अमेरिका की एक लैब है GCAL, उन्होंने अपने सारे डायमंड्स की सर्टिफिकेशन भी AI पे छोड़ दी है। ओह। तो अब वो जो ह्यूमन एरर, या हम कहते हैं कि ह्यूमंस ने क्योंकि जैसे कहीं पे कलर ऊपर या नीचे दे दिया, क्लैरिटी ऊपर या नीचे दे दी,
वो भी उसकी एलिमिनेट अब हाँ कोई भी एलिमिनेट हो रहा एलिमिनेट है। उसका कोई अब वो नहीं रहेगा, हाँ जी, स्कोप नहीं हाँ रहेगा। जी। अब एक जो सबसे अहम सवाल है, जो आई एम श्योर जो भी हमारी ये कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, हमारी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, वो सबसे पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे स्पेशली इंडियंस का हमारा होता है कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या रहेगा? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं समझाता हूँ कि आप रिवर्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैब ग्रोन डायमंड्स से हम बात कर रहे हैं, अर्जुन ढांडा। यस सो अर्जुन। अगर आप एक नेचुरल डायमंड कहीं से भी लेने जाएं, किसी भी जूलर से लेने जाएं, तो एक जूलर को एक मैन्युफैक्चरर को एक माइन साइट ओनर ने, हाँ ये 3 प्रोसेस हैं जैसे एक डायमंड एक जूलर के पास पहुंचता है। तो हर बंदे का एक मार्कअप होता है। हाँ सो इस टाइम पे De Beers जैसे 80% ऑफ नेचुरल रफ डायमंड्स होल्ड करता है। ओके, एक रफ डायमंड से एक पॉलिश डायमंड बनता है। डायमंड बनता है। तो मोनोपोली है इस चीज़ में। तो अब आज की डेट में आप गोल्ड लेने जाते हैं तो आपको गोल्ड का प्राइस पता है, नेचुरल डायमंड्स का आपको प्राइस नहीं नहीं पता। पता है। ये एक मतलब आप मेरे पास आओगे नेचुरल डायमंड लेने, आपको अलग प्राइस मिलेगा। आप किसी और ज्वेलर के पास जाओगे एक अलग प्राइस मिलेगा, किसी और के पास जाओगे अलग प्राइस मिलेगा। सो देयर इज़ नो, आपको बता नहीं सकते कि आपका डायमंड की एक्चुअल वैल्यू क्या है। पैरामीटर्स ऐसे कोई सेट नहीं है। आपकी एक्चुअल वैल्यू भी नहीं पता लग सकती किसी डायमंड की। तो अब आपके दिमाग में अगर आपने एक चीज़ एक्स अमाउंट की ली है, तो वो आपके लिए वो एक्स अमाउंट है, वो एक्चुअली एक्स अमाउंट नहीं है उसकी। ओके, तो आप अपने, अब जैसे लोग कहते हैं कि अपने जूलर्स को ही वापस करने जाओ, वो अपने जूलर्स को वापस इसीलिए करने जाते हैं क्योंकि सिर्फ वो ही उसकी, क्योंकि Value उन्होंने कर सेल किया है तो वो एक वैल्यू दे सकते हैं उसको। बट अगर वो मार्केट में जाएंगे सेम डायमंड लेके, तो आई फील एटलीस्ट 40% डेप्रिसिएशन, 40 to 50% डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकती है डायमंड में। हाँ जी, क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया कि पहले यहाँ पे कलर क्वालिटी बहुत लो यूज़ होता है, हाँ, तो वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही यूज़ होता है। आप साउथ इंडिया में जाओगे आपको सिर्फ हायर क्वालिटी डायमंड्स मिलेंगे। ओके। वो क्योंकि वो हमारे यहाँ पर कैरेट साइज़ मैटर करता है, तो यहाँ पे बड़ा स्टोन लेते हैं फॉर अ लेसर प्राइस। सो तो अगर मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में आपसे पूछूं कि ये मैं आपसे 15 लाख का ये डायमंड लेती हूँ और मैं 1 साल के बाद ये आपको रिटर्न करके या मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ या मैं इसको वापस देना चाहती हूँ, तो इसमें मुझे कितना जो है कॉस्ट कम पड़ेगी? 80 to 90% इस पे एक्सचेंज मिल जाएगा। सो ये मेरे को कितना मिल जाएगा अराउंड? 12 to 12.5 lakhs तो का अगर मैं रिटर्न मिल 15 जाएगा। लाख का ये लैब ग्रोन डायमंड लूंगी और मैं इसको वापस करने जाऊंगी तो मेरे को 12 से 13 लाख वापस मिल जाएगा। का रिटर्न आपको रिटर्न मिल एक्सचेंज मिल सो जाएगा। मेरा जो एक्सचेंज होगा हाँ वो जी। और अगर नॉर्मल डायमंड लेते हैं उसका डिफर करता है वो। आपको नॉर्मल डायमंड आप कहीं पे भी लोगे तो वो 10 to 15% आपको जूलर काटेगा ही काटेगा, क्योंकि हर बंदे का, मैंने आपको समझाया, मार्कअप ऐड अलग हो होता है, के बिल्कुल, एक फाइनल प्राइस बनता है। तो अर्जुन, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपने शहर में पहले लैब ग्रोन डायमंड के में बिजनेस में आए। हाँ जी, मतलब आप फर्स्ट जो ओपनली सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड कर रहे हैं। यस, हाँ, यू आर द फर्स्ट वन। Yeah. तो कितना डिफ़िकल्ट या कितना, इट वाज नॉट एन ईजी डिसीजन कि एकदम अलग से लीग से हटना एंड एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको अभी तक वैलिडेशन नहीं मिली थी। लोगों को लगता था हाँ कि ये लैब ग्रोन डायमंड तो आर्टिफिशियल डायमंड हो गया। बिल्कुल। मैं जब फर्स्ट कैसे आप अपने जो कस्टमर्स थे उनको एक्सप्लेन करते थे कि ये आर्टिफिशियल डायमंड नहीं है, लैब ग्रोन डायमंड? बिकॉज एक नई चीज़ है हमको, अगर हम बोलेंगे अच्छा लैब ग्रोन डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड से क्या फ़र्क आया? तो बेसिकली सबसे पहले तो गूगल सबके पास फ़ोन पे है हमारे, हम सारे गूगल कर सकते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड एक्चुअली है क्या। हाँ, इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो शुरू में लोग दे रहे थे वाज मोइजनाइट्स। मोइजनाइट्स आर नॉट डायमंड्स, सिलिकॉन कार्बाइड है और ये कार्बन है, 100% कार्बन है Correct. डायमंड। तो डायमंड्स की कॉम्पोजिशन ही बिल्कुल अलग है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पे भी ये काम शुरू करना भी चाहता था, सो आई रियली वांटेड टू लर्न कि ये डायमंड बनते कैसे हैं। हाँ, तो जब मैंने वो देखा कि प्लाज्मा रिएक्टर्स में जाके वो कैसे वर्टिकली ग्रो हो रहे हैं, कैसा प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग अ डायमंड, अ नेचुरल डायमंड एंड अ लैब ग्रोन डायमंड इज एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, तो आपको जो लेबर आपकी लगनी है या जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी चीज़ों में यूज़ होनी है, जो मशीन्स यूज़ होनी है, वो बिल्कुल सेम है। तो सेटअप जो आप ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या? हम सेटअप मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं और हम सोर्स भी कर रहे हैं। हम वी वर्किंग विद द सेम कंपनी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये डायमंड दिया है। तो जो क्रक्स है, जो जिस्ट है कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड दोनों हैं नेचुरल, एक निकलता है खान से, दूसरा निकलता है सोलर एंड विंड एनर्जी से। तो अर्जुन, जो मेरे जहन में सबसे
पहला सवाल जो हाईलाइट करके आ रहा है कि हम ये डायमंड ले तो ले, दिखाएंगे एक बार डायमंड हाँ फिर जी। से, कि मैं आपसे एक लैब ग्रोन डायमंड ले लेती हूँ। ये डायमंड बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्लैरिटी, कट, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या 10 साल के बाद भी ये ऐसा रहेगा? ये सेम बिल्कुल एक नेचुरल डायमंड की तरह है। जैसे आई फील एटलीस्ट पंजाब में बीइंग अ ज्वेलर मैंने इतना देख लिया है कि एवरीवन इज़ वेयरिंग अ डायमंड इन देयर इयर्स, हाँ और वो सालों साल डाल के रखते हैं और रोज़ डालते हैं, और हाँ, इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो, क्योंकि पूरा वेर एंड टेयर होएगा। क्योंकि हाँ, इसका कुछ वेयर एंड टेयर नहीं होगा। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन। आप इसको ज़मीन पर रगड़ के देखना चाहते हैं, आप वो भी देख लीजिए ओके। कि कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। हम्म, और ये मैं नहीं, ये जो कंपनीज हैं सर्टिफाई करने वाली, वो बोलती हैं। ओके। ये IGI, GIA, GCAL, ये 3 कंपनीज हैं जो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 90% डायमंड्स ग्रेड करते हैं। हम्म, तो ये सारे के सारे इसको एज अ डायमंड अगर कंसिडर कर रहे हैं और ग्रेड कर रहे हैं, तो आई फील कि कोई भी नहीं इसको नहीं होगा। बोल सकता कि सो ये अर्जुन, डायमंड नहीं है। आखिर में अगर मैं आपको बोलूं कि एक वो क्या अहम डिफरेंस है जो एक लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट है, वो क्या है? देखो, मैंने आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, नेचुरल डायमंड में डील करते हुए काफ़ी सालों से काफ़ी लोग डील कर रहे हैं, एंड आई फील कि किसी ने भी एक डायमंड रफ माइन होते हुए नहीं देखा होगा। आई कैन नॉट से अबाउट एनीबडी एल्स, बट मैंने एक लैब ग्रोन डायमंड को बढ़ते देखा है, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द पॉइंट जहाँ पे वो कटिंग पॉलिशिंग के लिए जाए, और फिर उसके बाद सारी की सारी शेप्स में वो कटता भी देखा है। थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है कि कंपटीशन इस चीज़ में नहीं है कि क्या बेटर है, कि लैब ग्रोन डायमंड बेटर है या माइन डायमंड बेटर है। दोनों डायमंड्स हैं। तो आई जस्ट फील कि पंजाब में क्योंकि इतना लो क्वालिटी डायमंड यूज़ होता है, मैं चाहता हूँ बस यहाँ पे एक हायर क्वालिटी डायमंड यूज़ हो, चाहे नेचुरल लो चाहे लैब ग्रोन लो, बस क्वालिटी सबसे ऊपर मैटर करनी चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ की वैल्यू आपको पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलेगी। अर्जुन, एक नया कदम उठाना, एक नया प्रोडक्ट लाना मुश्किल होता है। यहाँ पे तो तुम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, तो जब सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट बताया था तो उनका क्या रिएक्शन था? मतलब बहुत ही नेगेटिव तो रिएक्शन नहीं था, बिकॉज दे बिलीव इन मी, बट बड़ा डिफरेंट रिएक्शन था, क्योंकि जब मैं पहली बारी ये करना चाहता था, आई डेंट वांट टू इन्वेस्ट इन इट। मैं सिर्फ जाना चाहता था, देखना चाहता था होता क्या है, और उनको था कि बस एक अनदर गिमिक है कि वहाँ जाएगा, वहाँ जाके छुट्टी करेगा, ये पार्टी करेगा। बट मैं समझना चाहता था कि एक्चुअली में लैब ग्रोन डायमंड है क्या चीज़। सुना बहुत था, बट कभी देखा नहीं था बनते हुए। तो जब मैं एक बारी सूरत गया, बैंगलोर गया, बॉम्बे गया, और मैंने इसको अपने आंखों के सामने बनते देखा, तो मुझे, मतलब मैं कोई चीज़ तब तक नहीं बेच सकता जब तक उसमें मुझे बिलीव ना हो। तो मुझे इस चीज़ में पूरा बिलीव था कि ये चीज़ मार्केट ब्रेक करेगी, और इनएविटेबली है कि आप जितना मर्जी कि नेचुरल डायमंड नेचुरल डायमंड नेचुरल डायमंड कर लो, इसने मार्केट में आ ही जाना है। बहुत कोई भी शॉकिंग चीज़ नहीं होगी कि जिस बंदे से आप रोज़ मिल रहे हो उसने भी लैब ग्रोन डाला हो, बिकॉज इट हैज़ बिकम सो कॉमन। तो अर्जुन, जब तुमने फर्स्ट कस्टमर को ये जब डायमंड ऑफर करा या दिखाया कि एक प्रोस्पेक्ट दिया कि आप ये बाय कर सकते हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत ही मतलब डिफरेंट रिएक्शन था, क्योंकि आज तक शॉप में एक बैठ के मेरे पास कस्टमर्स आते रहे हाँ, हैं, हाँ, तो उनको मैं जो भी बेचता रहा हूँ एज ए ट्रस्ट उन्होंने वो मेरे से लेते रहे हैं। हाँ। जब मैं इस काम के लिए, क्योंकि आई वांटेड इट टू बी डिफरेंट एंड माय ओन, तो मैं जब फर्स्ट कस्टमर के घर भी गया तो उनको लगा कि एज इन मैं एक सर्टिफाइड जरकन लेके आ गया हूँ, अच्छा, कि मैं कि क्या, डायमंड की जगह जरकन हाँ, बेचने आ कि गया। मैं कुछ एक स्टोन बेचने आ गया हूँ जिसका जिसका वैल्यू इतना कम है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं बिलीव होता कि प्राइस में इतना फ़र्क कैसे हो सकता कैसे है। हो सकता है? बट प्राइस में एक्चुअली में फ़र्क है। जो कंपनी आपका नेचुरल डायमंड सर्टिफाई करती है, सेम कंपनी सर्टिफाई और कर रही आपने है। अर्जुन मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि पंजाब में जिस तरह का डायमंड बिकता है, बिकॉज हम आपको बता दें कि अर्जुन फर्स्ट सर्टिफाइड जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसमें डील करते हैं। ही इज़ द फर्स्ट वन इन पंजाब। तो अर्जुन, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने मुझे बताई थी, जो बहुत मुझे हैरानी हुई थी, कि यहाँ पर जब इस डायमंड को आपने ऑफ़र करा, इसको जब आपने बेचने का ऑफ़र दिया, तो इसकी जो क्लैरिटी थी उसको लेकर भी लोगों ने बोला कि इतना वाइट डायमंड कैसे हो हाँ गया? जी, वो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने एग्जीबिशन लगाई थी यहाँ पर पार्क प्लाजा में। तो
ऑब्वियसली बीइंग इन ज्वेलरी हमारे कस्टमर्स पहले के भी हैं और लोग भी, क्योंकि शहर छोटा है लुधियाना, तो काफ़ी लोग जानते हैं। तो मैं जिसको भी मिल रहा था वो यही कह रहे थे कि डायमंड्स आर टू वाइट, और डायमंड्स आर टू वाइट। तो मुझे समझ नहीं आया कि इसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँ या क्या, क्योंकि डायमंड्स आर सपोज टू बी वाइट, क्योंकि जितना वो वाइट होंगे उतनी उनकी वैल्यू होगी। हम येलो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें बड़ा साइज चाहिए, बट डायमंड्स को वाइट, मतलब वो वाइट ही उनकी वैल्यू तो ज़्यादा कहीं है। ना कहीं अगर हम पंजाब की बात करें, जहाँ पर ज्वेलरी को लेकर सब इतने कॉन्शियस हैं, वाइट ज़्यादा डायमंड की हमको आदत ही नहीं थी, और लैब ग्रोन वो हमको दे रहा है। हाँ जी, वो हमारा कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है लैब ग्रोन, प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि रेस्ट अश्योर्ड हर चीज़ सर्टिफाइड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ नॉन सर्टिफाइड चीज़ मिल रही है या आपको आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है। आपके अब बहुत, मैं आपको सिंपल सा फ़र्क बताऊं तो एक जूलर भी नहीं बता सकता आपको कि ये लैब ग्रोन है या नहीं। अगर मैं आपको कोई भी डायमंड नॉन सर्टिफाइड दे दूं तो एक जूलर के पास भी आप लेके जाओगे, और अगर आपको वो कहता है कि वो बता सकता है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि दो ही तरीके हैं। एक डायमंड के गर्डल पे उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, तो सर्टिफिकेट नंबर इज़ नंबर 1, हाउ यू कैन टेल इट इज़ अ लैब ग्रोन डायमंड। मैं एटलीस्ट सब कुछ सर्टिफाइड दे रहा हूँ, नॉन सर्टिफाइड दे रहा होता तो वो नहीं देख सकते। और नंबर 2 इज़ अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन, जो भी ये नहीं चेक करती कि वो डायमंड है या नहीं, उसकी फॉस्फोरेसेंस चेक करती है। और मोस्टली किसी को पता भी नहीं होगा कि फॉस्फोरेसेंस चेक क्यों करते हैं डायमंड में। हमने तो सुना भी हाँ, नहीं है। तो फिर इसीलिए वो आप क्या कहते हैं, सिर्फ एक मशीन ही बता सकती है। अगर कोई बंदा आपको बोले कि वो बता सकता है तो ही इज़ एक्चुअली लाइंग। ओके, तो आपको क्या लगता है अर्जुन, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लैब ग्रोन डायमंड रिप्लेस कर जाएगा नेचुरल डायमंड को फॉर एन एंगेजमेंट रिंग? बिल्कुल, जिनका जिनका बजट, जिनको अच्छा डायमंड डालना है, वो क्यों इस चीज़ से, मतलब ये मार्केट का स्टिग्मा है कि हाँ ये लैब ग्रोन है, लैब ग्रोन है। अमेरिका देख लो, 80% अमेरिका शिफ्ट हो चुका है लैब ग्रोन डायमंड डालने पे। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी को क्या लगता है कि ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है। डायमंड डालना है, अपने लिए डालना है। इमोशनल वैल्यू है डायमंड की। डायमंड की कोई, अब कोई भी बंदा ये देख के नहीं लेता कि मैंने इतने पैसे का डायमंड लिया। वो एक इमोशनली गिफ्ट, वो सबके लिए एक अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव है। तो अब आप एक्सप्रेशन ऑफ लव को सिर्फ इसलिए नहीं देख सकते कि वो नेचुरल है या वो, अगर इट इज़ शाइनिंग एंड इट इज़ द सेम कलर, क्वालिटी, कट, तो आप नेचुरल ले लो। अगर आपके पास, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, यू गो फॉर नेचुरल, बट इफ़ यू डोंट, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव फॉर यू, जो आज से पहले नहीं था। नहीं था। थैंक यू।